अद्य सभायाः अन्तिमः वक्ता अशोक शास्त्रिणः महोदयाः। एते प्रसिद्ध भागवत कथाकाराः सन्ति। एते निम्बार्क सम्प्रदायस्य अत्यन्तं प्रसिद्ध शास्त्रज्ञाः सन्ति। इदानीं सम्प्रति ते आहूयन्ते मञ्चं प्रति। किञ्चित् स्ववचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु, परन्तु स्वल्पं कालः किञ्चित् ध्यानं ददन्तु। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज इस पावन प्रसंग पर, इस पावन वेला में उपस्थित होने का एक पावन मौका प्राप्त हुआ है। देखिए, विलम्ब तो हो ही रहा है और जब समय अनुकूल हो, समय कम हो, उस समय की तो गालियाँ भी अच्छी लगती हैं। जब शादी होती है ना, तो शादी के समय बारात जब भोजन करती है तो गाली गाई जाती हैं तो अच्छी लगती है, और जब समय अतिरेक हो जाए तो श्लोक भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए श्लोकों की भी बड़ी महिमा है। बड़ा सुंदर आज ग्रैंड लॉन्च ऑफ पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये पुराण तिलक, देखिए, हमारे जितने भी द्वादश तिलक लगाए जाते हैं उसमें से कौन सा तिलक दिखाई देता है? जो माथे पर होता है। इसलिए सम्राट पुराण प्रभु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? पुराणों में सम्राट है। ऐसे ही आज पूरे जगत में सबसे अधिक अगर कहीं किसी भी ग्रंथ पुराण की चर्चा होती है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वोपरि है, सर्वत्र जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ कार्य हमारे वैष्णवों के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ये विशिष्ट मूलतः बार बार बधाई देने योग्य है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 33वां श्लोक है, पश्यैतेतान महाभागान परार्थी कांत जीवितान। जीवन उन्हीं का ही श्रेष्ठ है जो किसी न किसी सेवा में लगे रहते हैं। जिनके मन में ये भावना का उदय हुआ है वो वास्तव में ही धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोग कम होते हैं और उन्हीं का जन्म सफल होता है जो अपनी बुद्धि का, अपने धन का और अपनी वाणी का लोगों के कल्याण के कार्य में खर्च करते हैं। एतावत जन्म साफल्यम देहना महि देहसु प्राणी अर्थै धिया वाचा श्रेय एवाचर्य सदा। तो ये बहुत ही सुंदर कल्याण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि सभी टीकाएं एक साथ उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल होता है। इतना धन भी खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ऑनलाइन जो पूरी टीकाएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम लोगों को बहुत सुलभता हो जाएगी और किसी भी टीका को बड़ी सहजता से पढ़ा जा सकता है। श्रीमद् भागवत जो है ना, ये करुणा का ग्रंथ है, करुणा का। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहता है? 13वें अध्याय का 10वां श्लोक कहता है, कारुण्यात संप्रकाशितम। श्रीमद् भागवत भी करुणा से प्रकट हुई है। इसको वही वितरित कर सकता है जिसके हृदय में करुणा होगी। इसलिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामी गुरुर मुनीनाम। सुखदेव जी महाराज के हृदय में जब करुणा उदय हुई, उसका लाभ आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।